हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज कराया था आप लोगों का। अब हम पढ़ेंगे 1.2। उसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। अगर आप लोग किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए होंगे तो उसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये 9th क्लास है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं 1.2। State whether the following statements are true or false. Justify or your answer. चलिए देखते हैं। every rational numbers is a real number. सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ट्रू। क्योंकि देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ही हम रियल नंबर कहते हैं। अगर कभी आपसे ये कह दे कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए रियल नंबर जो होता है रेशनल इरेशनल दोनों को कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सभी पॉइंट जो नंबर लाइन पे होते हैं, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट टू एम। अंडर रूट एम के रूप के होते हैं, वेयर एम इज अ रेशनल नंबर। लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। क्यों फॉल्स लिखेंगे इसे? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम कहते हैं कि ये 2 है और ये अंडर रूट 3 है, ठीक है, तो अगर हमको इसके बीच का नंबर फाइंड करना होगा तो हम उसे नहीं कर सकते हैं। नंबर लाइन पे सभी पॉइंट्स को कह रहा है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं अंडर रूट क्या होते हैं? एम के फॉर्म के होते हैं, वेयर एम इज अ रेशनल नंबर। ये नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है। अगला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला था कि रियल नंबर अगर कहेगा कि रेशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए रियल रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर के बनता है, ठीक है ना, दोनों ही नंबर होते हैं इसमें, तो ये ओनली इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, तो ये हो गया आप लोगों का ट्रू, ये हो गया आप लोगों का फॉल्स और ये हो गया आप लोगों का फॉल्स। अब बताए आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है नंबर लाइन पे? आप लोग जानते हैं नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये -1 -2 -3। अगर इस तरह का आप लोगों का किसी प्रकार का डाउट होगा तो इसका इंट्रोडक्शन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी पॉजिटिव, इधर वाले पॉजिटिव होते हैं और इधर वाले नेगेटिव होते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि इरेशनल नंबर होते हैं। बोल रहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट जो होता है क्या होता है? इरेशनल होता है। कहेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए अगर 1 की हम बात करते हैं तो 1 का ही स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर रूट 2 की बात करते हैं तो ये क्या होता है? इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएगा। रूट 3 नहीं आएगा। बट रूट 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 2 2 4 होगा और पेयर बनेगा तो क्या होगा? रूट से बाहर आ जाएगी। आप लोगों ने 8वीं में पढ़ा होगा, करेक्ट। इफ नॉट गिव एनी एग्जाम्पल of the square root of number that is rational number। तो आप एग्जांपल में लिख देंगे, लिखेंगे इसमें लिखेंगे नो। पहले तो आंसर पहले लिखेंगे नो और फिर एग्जांपल में आप लिख देंगे, एग्जांपल में क्या लिख देंगे? जैसे √4 इक्वल टू √9 इक्वल 3, इसका स्क्वायर रूट देखिए क्या हो जा रहा है? रेशनल हो जा रहा है ना। और √16 इक्वल 4, देखिए अगर बाकी नंबर की बात करी जाए √2 का तो वो इरेशनल हो जाएगा। √3 इरेशनल हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर नहीं हो सकता। √5 इरेशनल हो सकता है, हो जाता है। और √7 √8, बट √9 तो 3 3 जा 9 होता है, पेयर बन के बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट उसका रेशनल हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, show how √5 can be represented on the number line। आप शो कीजिए कि आप √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो चलिए हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर लाइन यहाँ 0 है
ये 1 लिख देते हैं, इसे 2, एक यूनिट मान लेते हैं इस तरह से, 4 इधर में माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है कि 5 को शो करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि दो ऐसे नंबर बनाइए, ठीक है ना, जिनमें दोनों ही नंबर क्या हो, स्क्वायर हो, दोनों ही नंबर किसी नंबर का स्क्वायर हो और दोनों को प्लस करने पर 5 आता हो। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल जोड़ के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे नंबर लाइन पे 2 यूनिट लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 यूनिट, और 1 यूनिट जो है इसके परपेंडिकुलर लेना है, 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसे मानिए आप लोग ए बी सी। ठीक है, इसे मान लीजिए ए, इसे बी और इसे सी, और यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग पाइथागोरस। अभी हमने कहा था कि 1 यूनिट ये है आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक, और 2 यूनिट ये लिए हैं हमने, 2 यूनिट इकाई लिए हैं हमने। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉरी 1 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 है। ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2, और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल 4, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, 5 हो जाएगा। यानी ए सी इक्वल हो जाएगा 5, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या बनाएगा, रूट बना देगा। यानी ये जो हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का जो हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट में 5, है ना। अब ये रूट 5 हो गया आप लोगों का, रूट 5। अब स्टूडेंट जैसे ही रूट 5 होगा तो आप क्या करेंगे, इसको स्केल से मापेंगे ये कितना है, और उसको आप नंबर लाइन पे ऐसे करके शो कर देंगे। ठीक है ना, जहां भी आएगा वहां पे आपको लिख देना है रूट में 5, और ये रिप्रेजेंट हो गया क्या, रूट 5 को हमने इस पे कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन रूट 5 के लिए रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, ओ शिट स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पे एंड हो गया, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो 1.3 को लेकर के। ठीक है ना, ये और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।